नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोगों के लिए जो हमने 2500 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की थी, आज उसका तीसरा वीडियो है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं, जो भी प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं वह के सर जीएस पॉइंट और प्रेरणा कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट टीचरों द्वारा तैयार किया गया है और हम उम्मीद जता रहे हैं कि हमारे दिए गए प्रश्नों से करीब 98% प्रश्न हूबहू फंसेंगे। चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सोलर रेडिएशन को। पायर हीलियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन में है यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। सेकंड है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। थर्ड है जो एक बंद तंत्र होता है। फोर्थ है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। मित्रों, इसका जो राइट है इसमें आंसर वो है थर्ड, जो एक बंद तंत्र होता है। कहने का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र के विषय में जो सही नहीं है वह है जो एक बंद तंत्र होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसेस में 2 बार पूछ चुका है। ऑप्शन में है फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, हम्पैक वेल। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है स्पर्म वेल। थोड़ा सा जान लीजिए, ब्लू वेल विश्व का सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। स्पर्म वेल दांत वाली वेल में विशालतम जीव है। आगे चलते हैं। चौथा है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लाजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षघात हो गया है। ऑप्शन में है केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का, दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों पर। टेट्रोप्लाजिया को क्वेडेरिप्लोजिया भी कहते हैं। यह बीमारी गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें मनुष्य के हाथ और पैर में लकवा मार जाता है। आगे चलते हैं मित्रों। 5th प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन में है प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है जर्मेनियम। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, अर्धचालक कहलाता है। मित्रों, और उसमें जर्मेनियम पहला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ऑप्शन में है लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, तेल का। मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको प्लीज देखिएगा, ये आएगा जरूर। इसका जो राइट आंसर है वो मित्रों वो है एमाइलेज। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। मित्रों, ये बार बार पूछ लेता है ये प्रश्न, आप ये समझ लीजिएगा, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर वो है रक्तहीनता। रक्तहीनता उस अवस्था को कहते हैं जब रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं अथवा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह लौह की कमी से उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 8वां, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट। मित्रों, यह प्रश्न पीसीएस लोअर यूडीए में बार बार पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। राइट आंसर है मित्रों इसका कैल्शियम ऑक्सलेट अर्थात सेकेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है हमारा 9वां प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? मित्रों, इसको रट लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए कि यह प्रश्न बीईओ में आपको मिलेगा 101% और आरओ में भी मिलेगा। वो है पेडेमिक, एपिडेमिक, एनिडेमिक, एपिजेटिक। मित्रों, इसका जो राइट आंसर था वो है एपिडेमिक। यह प्रश्न आएगा, इसको बार बार मैं कह रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन में है चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। मित्रों यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है, इसको रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। आइए, ऑप्शन में है हैजा। जल जनित रोगों में पेचिस, टाइफाइड, डायरिया, हैजा आदि प्रमुख रोग हैं। इन रोगों के जीवाणु जल में व्याप्त होते हैं। ये अशुद्ध जल के सेवन से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापक्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है 14.1 सेंटीग्रेड, मतलब इसको 14.1 और 36.89 और 35.72 और 32.36 सेंटीग्रेड। मित्रों इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आएगा जरूर, कुछ उम्मीद बन रही है। तो राइट आंसर है इसको मित्रों 36.89। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, जो 36.89 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है 0, 15, 25, 50। मित्रों इसको राउंड डाउन कर लीजिए, आएगा उम्मीद बंधी है। इसका जो राइट आंसर है वो है 0। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कोई कैलोरी नहीं मिलती है, अर्थात 0। आगे चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। ऑप्शन में है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। मित्रों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार यह प्रश्न रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसको जो राइट आंसर वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों का बना होता है वायुमंडल से गुजरता है, तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 14वां। निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। ये मालूम होगा मित्रों आपको, मैं कुछ समय दे रहा हूं, जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों आपको मालूम है, फिर भी बता देता हूं। इसका राइट आंसर है अदरक। अदरक भूमिगत तना है। यह तने का वह भाग है जो भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमिगत तना कहलाता है। मित्रों इसका राइट आंसर है अदरक। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, अर्थात 15वां प्रश्न। 15 है, कांसा मिश्र धातु है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है तांबायम टीन का, मतलब यहाँ कीन लिखा मित्रों, यहाँ टीन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तांबायम चांदी का, तांबायम जस्ते का, तांबायम शीशे का। तो राइट आंसर है मित्रों तांबायम टीन का। थोड़ा सा गलत हो गया मित्रों, यहाँ इसको कीन की जगह आप टीन समझ लीजिएगा। इसका राइट आंसर मित्रों तांबायम टीन का। कांसा तांबायम टीन का मिश्र धातु है। कांसा में तांबा 89% होता है, जबकि टीन 11% होता है। चलते हैं आगे प्रश्न, अपना 16वां प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो उस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑप्शन में हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से, होलियोग्राफ से। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है मरकरी से। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो Hg का तात्पर्य होता है मरकरी अर्थात पारा से। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है जड़, फल, बीज, छाल। तो इसका राइट आंसर है मित्रों छाल। कुनैन सिंकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है, इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, लौंग है तने की गांठ, जड़ की गांठ, पत्तियां, सूखे फल। मित्रों यह पीसीएस में पूछ चुका है 2 बार, इसलिए आप भी देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है सूखे फूल। लौंग सूखा फूल से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न तरफ, अर्थात हमारा आज का 19वां प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन में उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अवतल। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समीप
उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर खड़ा किया जाता है तो वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कान व गले तथा दंत की जांच के लिए चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। मित्रों इसको देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने की थी। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह हार्मोन जीर्णता को रोकता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, और न ही जाड़ों में घटता और न ही गर्मी में बढ़ता है। फोर्थ है जाड़ों में बढ़ जाता है। मित्रों ये प्रश्न बहुत सरल है, परंतु यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो यह प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मी में बढ़ता, अर्थात मनुष्य का टेम्परेचर समान होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में नजदीक वस्तु स्थित को स्पष्ट रूप से, दूसरा है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, तीसरा है नजदीक एवं दूर स्थित दोनों को स्पष्ट रूप से, थर्ड है न ही नजदीक की और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वह है नजदीक वह स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखा वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपसारी प्रकृति का होता है। मित्रों आज हमारी यह समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी श्रृंखला समाप्त हुई। प्लीज मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।